हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में प्रबल कौन है या इसकी हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 12 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें जानना चाहिए। पेपर के दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, या तो आप कोई कंपटीशन का सवाल लगाएं तो उसमें भी पूछ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बल में कौन प्रबल है, या तो इसकी तुलना करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये द्रव्यमान पर, किसी वस्तु पर लगता है और हर वस्तु का द्रव्यमान होता है। कोई भी वस्तु है उस वस्तु का द्रव्यमान जरूर होता है। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं जिसका द्रव्यमान ना हो। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह सदैव द्रव्यमानों पे लगता है ना। और ये वैद्युत बल भी जो है ये भी द्रव्यमानों पे लगता है, ये भी द्रव्यमानों पे भी लगता है, परंतु इसमें और इसमें हल्का से एकदम अंतर है, एकदम हल्का सा अंतर है। ये जो है द्रव्यमानों पे लगता है, ठीक है, ये जो है द्रव्यमानों पे लगता है, ये भी ठीक है, परंतु ये हर द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह अपनी ओर हमेशा द्रव्यमान को आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि वैद्युत बल की खासियत है या तो यह द्रव्यमान को प्रतिकर्षित करेगा। द्रव्यमान मतलब समझिए आवेश, आवेश का भी तो द्रव्यमान ही होता है। या तो ये आवेश को प्रतिकर्षित करेगा या तो ये आवेश को आकर्षित करेगा, या तो ये आवेश को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो वैद्युत बल जो होता है वह प्रतिकर्षण बल भी लगाता है और आकर्षण बल भी लगाता है, जबकि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये हमेशा आकर्षण बल लगाता है, जो इसमें एक बहुत बड़ी सोचनीय शब्द है। ठीक है, चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है, कर्षण बल सदैव एक आकर्षण बल ही हो सकता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। जैसा कि हमने आपको दिखा दिया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे पृथ्वी पे भी गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी भी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे हम जमीन पर, हमारा पैर, हम जमीन पर हैं, किस कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। और ये किसके कारण लग रहा है? पृथ्वी से हमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि गुरुत्वाकर्षण बल हमें प्रतिकर्षित कर रहा है, हमें ऊपर फेंक रहा है या तो जमीन से ऊपर फेंक रहा है, ऐसा नहीं है ना। अर्थात यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमेशा आकर्षण बल ही लगाता है, जबकि वैद्युत बल जो है यह द्रव्यमान हुआ या आवेश हुआ उसको या तो प्रतिकर्षित करेगा, अपने से दूर भगाएगा, या तो द्रव्यमान को, आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है वैद्युत बल। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में यह एक बहुत बड़ी तुलना है कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण बल लगा सकता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल लगा सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल होता है कि वैद्युत बल प्रबल होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे पृथ्वी से हम किसी गेंद को ऐसे लुका रहे हैं, किसी, जैसे ये मानकर इसको हम ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं और इसके नीचे आने में समय लग रहा है ना, लेकिन जबकि ये जो वैद्युत बल होता है ये इससे बहुत प्रबल होता है। कई नैनोमीटर के रफ्तार में ये नीचे गिरने में, यानी कि गुजरने में 1 नैनोमीटर के समान इसमें बल खिंचाव लेता है,
जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा समय लेता है, यानी कि यह प्रबल नहीं होता है वैद्युत बल की अपेक्षा में। प्रबल होता है लेकिन वैद्युत बल की अपेक्षा में दुर्बल होता है। ठीक है, वैद्युत बल जो है किसी भी आवेश को बहुत तेजी से अपनी ओर खींच सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह आवेश अगर ऊपर है तो उसको तेजी से नीचे खींचेगा, अगर नीचे है तो उसको थोड़ा सा कम बल में नीचे खींचता है। अतः हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की अपेक्षा में दुर्बल होता है। जैसा कि हमने आप करके दिखा दिया कि इस मार्कर को नीचे आने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि इस पे एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। जबकि अगर कोई आवेश होता है तो उसको प्लस से आवेश मान लीजिए यहाँ से, और इसको इस बिंदु तक जाना है तो एक क्षण भर का भी समय नहीं लेगा, एक क्षण भर का समय नहीं लेगा। यानी कि ये जो वैद्युत बल होता है बहुत ही प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ द्रव्यमानों पे ही लग सकता है ना, और ये द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, जबकि हमारा वैद्युत बल जो है वह आवेश के यानी पदार्थ के आवेश पर निर्भर करता है कि आवेश धनावेश है कि ऋणावेश है। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह द्रव्यमान पर लग सकता है, यानी कि यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि वैद्युत बल द्रव्यमान पर निर्भर करता ही है, उस पदार्थ के आवेश पर भी निर्भर करता है। किस पर? आवेश पर। किस पर निर्भर करता है? आवेश पर, कि आवेश धनावेश है कि ऋणावेश है, कि आवेश धनावेश है कि ऋणावेश है, वैद्युत बल उस पर निर्भर करता है। तो तीसरी कंडीशन यह बन रही है कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ या केवल द्रव्यमान पर निर्भर होता है, जबकि वैद्युत बल आवेशों के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने ये 3 कंडीशन बता दी है जिससे आप बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल है कि वैद्युत बल प्रबल है। हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल है वैद्युत बल की अपेक्षा में, यानी कि वैद्युत बल प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल होता है। ठीक है, इसकी 3 कंडीशन जो बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव एक आकर्षण बल ही हो सकता है, जबकि ये वैद्युत बल जो है ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है। दूसरी कंडीशन यह बनती है कि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की अपेक्षा दुर्बल होता है। ठीक है, हमने आपको उदाहरण देकर बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की अपेक्षा दुर्बल होता है, जबकि तीसरी कंडीशन यह बनती है कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ द्रव्यमान पर यानी वजन पर निर्भर कर सकता है, परंतु वैद्युत बल जो है वह पदार्थ की आवेशों पर निर्भर कर सकता है कि आवेश पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल के बारे में बता दिया कि प्रबल कौन है और दुर्बल कौन है,
और इसकी तुलना भी यही है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में सतत आवेशों का वितरण यानी कि एक चालक तार पर आवेश यदि वितरण है तो किस प्रकार हो सकता है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।